नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। सूर्य के फल के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी थी। मेष लग्न से लेकर धनु लग्न तक। आज बारी है मकर लग्न की। तो आज हम लोग जानेंगे मकर लग्न के 12वें भाव में सूर्य का फल। सूर्य कैसा फल देते हैं 12वें भाव में मकर लग्न की कुंडली में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं लग्न में। सबसे ये चीज आप पहले जान लीजिए कि 8वें घर के मालिक होते हैं सूर्य इस कुंडली में। तो इनका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह ठीक ठाक या फिर बेकार ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल केस में। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य लग्न में बैठे हैं आकर, तो यहाँ पे शनि की राशि में बैठ जाएंगे। और सूर्य शनि आपस में मित्र नहीं है, शत्रु हैं। तो सबसे पहले इनकी तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर शनि है तो तात्कालिक मित्रता में मित्र हो जाएंगे, तो पंचधा मैत्री में सम हो जाएंगे। सम में ऐसे में सूर्य ठीक ठाक इफेक्ट देंगे। हालांकि दिक्कत यह है कि यहाँ लग्न का संबंध बन जाएगा 8वें घर से, जो कि दिक्कत परेशानी का घर होता है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है होती है उनका घर होता है। तो इसका मालिक अगर जाके लग्न में बैठेगा तो आपके व्यक्तित्व से दिक्कत परेशानी तकलीफ का संबंध बन जाएगा। तो ये सूर्य तब भी आपको दिक्कत परेशानी देंगे। हालांकि ये अगर मित्र तात्कालिक मित्रता में हुए तो उतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देंगे। फिर भी ये सूर्य आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ जिंदगी में देंगे ही देंगे, ये बात है। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो ये दिक्कत परेशानी तकलीफ और भी ज़्यादा जिंदगी में बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ये सूर्य आपको दे देंगे। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं, सिर से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं। अगर ये सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाए, इनकी दृष्टि पड़ेगी अपने मित्र भाव पे, चंद्रमा के भाव पे, 7वें घर पे, जो कि ठीक ठाक इफेक्ट देगी अगर ये पीड़ित नहीं होते हैं। और थोड़ा सा जो है कलह दिक्कत परेशानी वैवाहिक जीवन में देंगे। लेकिन अगर ये पीड़ित हो जाएं तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर ये पीड़ित हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य हो तो कैसा इफेक्ट देंगे। दूसरे भाव में सूर्य हो तो यहाँ पे फिर से ये शनि की राशि है। शनि के साथ तात्कालिक मित्रता आपको देख लेनी है। 3 घर पीछे और 3 घर आगे अगर शनि है तो तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। ऐसे में ये सूर्य ठीक ठाक इफेक्ट देंगे। इनका 8वें का संबंध बनेगा धन भाव से, तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड ठीक ठाक ही इफेक्ट देंगे। हालांकि वाणी में थोड़ा करवाहट भरेंगे, लेकिन थोड़ा ही भरेंगे अगर ये मित्र भाव होकर बैठे हुए हैं, तात्कालिक मित्रता में है। तो अगर यही सूर्य शत्रुता में हो जाते हैं तात्कालिक, तो यहाँ पे वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपके वाणी की वजह से ही लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। उसके साथ साथ ये 8वें घर जो है वो अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे। अगर ये पीड़ित नहीं हुए तो ये अच्छा इफेक्ट देंगे। यहाँ से आपके आयु को भी वृद्धि करेंगे। उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी इन सारी चीज़ों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे घर में बात करते हैं। तीसरे घर में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ पे हो जाएंगे ये गुरु की राशि में, जो कि इनके मित्र हैं। ये भी अच्छी बात है। 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर गुरु हो गए तो ये अति मित्र हो जाएंगे। अति मित्र में ये सूर्य और भी अच्छा इफेक्ट देंगे, जबरदस्त पराक्रमी बनाएंगे उस इंसान को। और जो है कि वो अपने पराक्रम से ही भाग्य भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य भी वो अपने पराक्रम से मेहनत से सारा कुछ पालेगा। ठीक है, अगर इनका जो संबंध है गुरु के साथ वो अच्छा रहा तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे ये पीड़ित हो जाते हैं, जैसे शनि से दृष्ट हो जाते हैं या राहु केतु के साथ हो जाते हैं, ग्रहण लग जाता है इनको, तो प्रॉब्लम हो जाएगी किस चीज़ में। यहाँ पे ये जो है छोटे भाई बहन से दिक्कत परेशानी तकलीफ आपको दिलाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद भाग्य का भी साथ आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। और 8वें घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी तकलीफ आपको बढ़ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं चौथे घर में। चौथे घर में हो तो क्या होगा। सिंपल सी ये बात है, एक छोटा सा ही जो है वो फॉर्मूला है कि अगर 6वें 8वें 12वें ये तीनों घर का मालिक कहीं पे भी बैठेगा तो उस स्थान की हानि कर देता है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये 8वें घर के मालिक है, तो कहीं पे भी बैठेंगे उसमें प्रॉब्लम तो ले आ ही देंगे। कितना प्रॉब्लम ले आएंगे वो डिपेंड करता है कि वो मित्रता वाले सिचुएशन में बैठे हैं या शत्रुता वाले में बैठे हैं, ये और पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, या उनकी दृष्टि वगैरह तो नहीं पड़ रही है। इनसे अगर ऐसा हुआ दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, तो और दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। नहीं पड़ रही है तो दिक्कत परेशानी तो देंगे ही देंगे, लेकिन कम देंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चौथे घर में। चौथे घर में सूर्य हो तो क्या होगा, यहाँ पे सूर्य हो जाते हैं उच्च के, और 0 से 10 डिग्री के अंदर है तो परम उच्च हो जाएंगे। ऐसे में सूर्य अच्छा इफेक्ट देंगे, सारे सुखों को भी देने वाले होंगे भूमि भवन वाहन, उसके साथ साथ जो है सरकार से रिलेटेड चीज़ों में भी अच्छे ही सफलता देंगे, और आपको प्रोफेशनल लाइफ भी आपका अच्छा करेंगे। हालांकि थोड़ा दिक्कत परेशानी देंगे, क्योंकि मैं बताया ना 8वें का मालिक होके बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ये उच्च हैं तो उतना ज़्यादा कोई परेशानी दिक्कत तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। 8वें घर से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी आपको फायदा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने घर से ये जब गिनेंगे तो 9वें घर पे होते हैं, हो रहे हैं, इसलिए ये जो है नवम पंचम का संबंध बना अपने घर से, तो ये अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे सूर्य अच्छा इफेक्ट देंगे। अगर 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो भी ये सूर्य अच्छा ही इफेक्ट देंगे, थोड़ा कम इफेक्ट देंगे अच्छा, लेकिन फिर भी अच्छा ही इफेक्ट देंगे। अगर यही सूर्य यहाँ पे हो जाते हैं पीड़ित राहु केतु के साथ, या फिर शनि से दुष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये सूर्य दिक्कत परेशानी कर देंगे, घर में कला का वातावरण ले आ देंगे। उसके साथ साथ सरकार से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सूर्य क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे बैठकर, और दृष्टि डाल के 10वें घर पे। ठीक है, आ जाते हैं 5वें घर में। 5वें घर में सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे, यहाँ पे सूर्य संतान रिलेटेड प्रॉब्लम देते ही देते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, सूर्य कारक हो या अकारक हो, कोई मतलब नहीं, यहाँ सूर्य संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम देते ही देते हैं, क्योंकि सूर्य में है तेज, तो वो भाव को जलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो और यहाँ पे आपको जरूर से देख लेना है, क्योंकि ये उनके शत्रुओं की राशि है। तो शुक्र 3 घर आगे या 3 घर पीछे अगर जो कि आसपास ही रहते हैं, तो आसपास ही होंगे तो तात्कालिक मित्रता में मित्र हो जाएंगे। तो इसमें ये सूर्य थोड़ा ठीक इफेक्ट देंगे, तो भी संतान से रिलेटेड चीज़ों में विलम्ब परेशानी तकलीफ आपको देखने को मिल जाएगी, और इनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पे, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे सूर्य बैठे हों या आपका दृष्टि डाल रहे हो, तो भी दोनों ही केस में अच्छा ही फल देते हैं, आय से संबंधित चीज़ों में अच्छा ही इफेक्ट देते हैं। पर यहाँ पे अगर सूर्य निगेटिव हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिक्कत, तकलीफ, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा। और उसके साथ साथ लाभ से रिलेटेड, लाभ तो ये कराएंगे ही, कैसे भी स्थिति में बैठते हैं, अगर 11वें घर को देख रहे हैं या फिर वहाँ पे बैठे हैं तो लाभ तो करा ही देते हैं, भले दिक्कत परेशानी तकलीफ से ही सही, लेकिन करा ही देंगे। अगर ये नेगेटिव होते हैं तो भी लाभ करा देंगे, लेकिन यहाँ पे संतान रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्ञान रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं 6वें घर में। 6वें घर में बैठे हो तो क्या इफेक्ट देंगे, ये विपरीत राजयोग बना लेंगे यहाँ पे। लेकिन विपरीत राजयोग पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। राजयोग लोग सुन लेते हैं तो सीधे समझ जाते हैं खाली राजयोग। विपरीत राजयोग सिंपल सा बताऊं तो ऐसा है कि आपका पहले आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी तकलीफ में पड़ेंगे, जिससे सारी परिस्थिति आपके विपरीत हो जाएगी, उसके बाद आप उससे लड़ के बाहर आएंगे, तो वो विपरीत राजयोग होता है। ऐसे ही नहीं होता है, ये इतना आसान राजयोग नहीं है कि खाली आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी के बाद मिलेगा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। पहले बुध के साथ तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। मित्र अगर सिचुएशन में है तो यहाँ पे सूर्य जो है आपको शत्रुघ्नता बनाएंगे और रोगों से भी विजय दिलाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट भी कराएंगे, क्योंकि ये 8वें का मालिक होकर 6वें में बैठे तो थोड़ा दिक्कत भी ये कराएंगे। और इनकी दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, जो कि मित्र दृष्टि है, तो यहाँ पे व्यय भी ये कराएंगे, लेकिन अच्छे चीज़ों में, धर्म के चीज़ों में और बाकी अपनी चीज़ों पे, ठीक ठाक चीज़ों पे ही खर्च कराएंगे। अगर ये सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं, जैसे ग्रहण लग जाता है इनको, या शनि से दुष्ट हो जाते हैं, तो हड्डियों में दर्द वगैरह की समस्या, ब्लड प्रेशर का दिक्कत, ये सारा चीज़ों का दिक्कत, हड्डियों में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें यहाँ से बैठे सूर्य दे देंगे। उसके साथ साथ शत्रु से भी आपको नुकसान पहुँचाने का ये उपाय बना देंगे कि कोई ना कोई दिक्कत परेशानी उससे भी हो जाए, और वैभव को देखेंगे तो आपका सारा पैसा जो है कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, इन्हीं सारी चीज़ों में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 7वें घर में। 8वें घर का संबंध बनेगा 7वें से, ये एकदम भी अच्छा नहीं है। अपने घर से भी द्विधा-दश का संबंध बन जाएगा, ये भी एकदम अच्छा नहीं है। हालांकि ये मित्र राशि में है, लेकिन जल तत्व की ये राशि है, और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे आके ऐसे भी कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद 8वें घर का मालिक जहाँ पे भी बैठेगा कमज़ोर करेगा, तो वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करेंगे। सूर्य ऐसे भी यहाँ पे 8वें घर के मालिक हैं, और ऐसे नॉर्मली भी किसी भी कुंडली में सूर्य 7वें घर में बैठे हो तो भी दिक्कत परेशानी तकलीफ होता है। स्त्री की कुंडली हो तब तो जरूर से होता है। सूर्य 7वें बैठे हों तो विवाह का सुख नहीं लेने देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित अगर हो गए तो वैवाहिक जीवन में 100% कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी तकलीफ आपको देखने को मिल ही जाएगी, ये पक्की बात है।
उसके साथ साथ अगर ये सूर्य पीड़ित होकर यहाँ पे देखेंगे लग्न को, तो लग्न को भी देख के ये दिक्कत परेशानी तकलीफ आपके अंदर आपके शरीर में भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे ये सूर्य। और उसके साथ साथ यहाँ जल तत्व में बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में जो है आपके लाइफ पार्टनर जो होगा उसका तबीयत खराब भी बहुत सारा होने लगेगा। यहाँ पे अगर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित होने की संभावना में यहाँ बहुत सारा तकलीफ परेशानी ये दे सकते हैं सूर्य। पीड़ित नहीं होते हैं तो ठीक ठाक रहेगा, हालांकि थोड़ा बहुत शादी में दिक्कत होगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक इफेक्ट रहेगा। अगर पीड़ित हो जाते हैं तो निगेटिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आ जाते हैं 8वें घर में, यहाँ पे खुद की राशि में हो जाएंगे। यहाँ पे सूर्य ठीक इफेक्ट देंगे, क्योंकि अपने घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छा इफेक्ट देता है, चाहे कोई भी लग्न हो उससे मतलब नहीं होता है। अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है। तो यहाँ पे सूर्य अच्छा इफेक्ट देंगे, आयु बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आध्यात्मिक बनाएंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी इफेक्ट में आएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे स्वराशि होकर बैठे हैं, हालांकि ये मित्र दृष्टि नहीं है तो उतना फायदा नहीं दे पाएंगे, फिर भी पैतृक संपत्ति इन सारी चीज़ों का लाभ आपको दे देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे फिर भी दे देंगे। यहाँ पे सूर्य अगर हो जाते हैं पीड़ित तो भाव और भावपति दोनों हो जाएंगे पीड़ित। इस उसमें आपके जो है आयु को खतरा हो सकता है, आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब आपको फेस करना पड़ सकता है। और पैतृक संपत्ति ये सारी चीज़ों पे भी इनका दृष्टि पड़ेगा, वाणी में कड़वाहट ला देंगे, पैतृक संपत्ति में दिक्कत ला देंगे। ये सारी चीज़ें ये यहाँ से बैठ के क्रिएट कर देंगे। आ जाते हैं 9वें घर में। 9वें घर में सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे? 8वें घर के मालिक होकर 9वें में बैठे हैं, 8वें घर का मालिक कहीं पे भी बैठेगा उसके प्रभाव में कमी ले आ देगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भाग्य जो है वो आपका थोड़ा कम साथ देगा। ये एक सिंपल सा पहला तर्क हो गया। दूसरा, यहाँ पे बुध की राशि में बैठे हैं तो सबसे पहले बुध से तात्कालिक मित्रता और शत्रुता देख लेनी है। अगर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो ये सूर्य ठीक ठाक इफेक्ट देंगे, आदमी को धार्मिक भी बनाएंगे और थोड़ा भाग्य का कम साथ दिलाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा ही ठीक करने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट इनका इस लग्न में कहीं पे भी नहीं होने वाला है, ये एकदम मेन बात है। ठीक है, क्योंकि ये 8वें के मालिक होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ से सूर्य अगर दृष्टि डालेंगे पराक्रम पे, जो कि मित्र दृष्टि है, और ये बुध के साथ यहाँ पे तात्कालिक मित्रता में अगर है तो ये पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, ये सारी चीज़ें अच्छी बनाएंगे। यहाँ से बैठ के सूर्य, अगर ये सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा किस्मत का जो है वो साथ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये दृष्टि डालेंगे यहाँ पे तो छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देंगे अगर ये सूर्य यहाँ पे हो जाते हैं पीड़ित। उसके साथ साथ थोड़ा आपका दिक्कत परेशानी तकलीफों को भी बढ़ा देंगे यहाँ पे सूर्य। आ जाते हैं 10वें घर में। यहाँ पे सूर्य जो है वो कारक होते हैं, पर ये है 7वीं राशि जो कि है शुक्र की राशि, इनके शत्रु की राशि, और इस राशि में हो जाते हैं सूर्य नीच के। तो यहाँ से 0 से 10 डिग्री के अंदर हैं तो आपको बहुत ही सावधान हो जाना है, पहले ही इनकी आराधना जरूर करनी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत क्रिएट कर देंगे, पिता के साथ दिक्कत क्रिएट कर देंगे। उसके साथ साथ जो है ये आपके बॉस के साथ, सरकारी संबंध, ये सारी चीज़ों में आपके दिक्कत क्रिएट कर देंगे। तो आपको ज़रूर से इनका जो है वो पूजा पाठ करके इनको ठीक करने का ज़रूरत है। अगर ये सूर्य जो है 10 अंश से ऊपर है, 10 से लेकर 30 के बीच में है, तो आपको उतने ज़्यादा तकलीफ नहीं, फिर भी हालांकि ये सूर्य यहाँ पे दिक्कत देंगे, क्योंकि ये नीच की राशि में शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता शत्रुता जरूर देख लेनी है। अगर मित्रता बनती है तो ये सम हो जाएंगे पंचधा मैत्री में, इसमें ये थोड़ा ठीक ठाक नॉर्मल इफेक्ट देंगे। अगर ये शत्रु हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा ये निगेटिव इफेक्ट देंगे। यहाँ से ये भूमि भवन वाहन के सुखों पे देखेंगे जो कि मित्र दृष्टि है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो है नीच के हुए 0 से 10 डिग्री के अंदर हुए तो ये निगेटिव इफेक्ट और भी देंगे। और यही सूर्य अगर यहाँ पे ये हो जाते हैं पीड़ित तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा दिक्कत परेशानी तकलीफ दे देंगे, सरकारी चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत दे देंगे, और यहाँ पे पिता को भी आपके दिक्कत परेशानी तकलीफ देंगे। और यहाँ से दृष्टि डालेंगे माता के घर पे तो माता को भी दिक्कत परेशानी तकलीफ देंगे, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड चीज़ों में भी दिक्कत दे देंगे। हालांकि सूर्य यहाँ पे कारक होते हैं तो आपको बढ़िया से देख लेना है, उतना ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे। फिर भी यहाँ 8वें घर के भी मालिक होते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप इनका निगेटिव इफेक्ट ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारा जो है निगेटिव पॉइंट बन रहा है, सिर्फ 1-2 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, बाकी सारा पॉइंट निगेटिव है। तो मैक्सिमम टाइम आपको निगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। आ जाते हैं 11वें घर में। 11वें घर में अगर सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे? यहाँ पे मंगल की राशि हो जाती है जो कि इनके मित्र हैं, ये भी प्लस पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ अगर 3 घर आगे और 3 घर पीछे
यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो अति मित्र हो जाएंगे। अति मित्र होने की संभावना में यहाँ पे आपको लाभ की कमी कभी नहीं होने देंगे। जब जितना पैसा आपको ज़रूरत होगा उतना पैसा आपको आके मिलेगा, ये कंफर्म बात है। यहाँ पे सूर्य बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। हालांकि 8वें घर के मालिक होके बैठे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी क्रिएट करेंगे, लेकिन वो बहुत मामूली होगा। फिर भी पैसे से रिलेटेड आपका काम रुकेगा नहीं, ये कंफर्म बात है। ठीक है, यहाँ से बैठे सूर्य का इफेक्ट पड़ेगा जो कि मित्र दृष्टि नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी वो क्योंकि यहाँ पे अच्छे होके बैठे हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं। थोड़ा सा शुरुआत में संतान होने में प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन बाद में जाके वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब यहीं पे अगर सूर्य जो है जो पीड़ित हो जाते हैं तो आय आने में दिक्कत हो जाएगी, पैसे आने में दिक्कत हो जाएंगे, लेकिन पैसे आ जाएंगे, दिक्कत परेशानी तकलीफ से ही सही, लेकिन आएंगे, ये कंफर्म बात है। लेकिन संतान और ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों में और भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी कर देंगे अगर यही सूर्य हो जाते हैं यहाँ पे पीड़ित। आ जाते हैं हम लोग 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे, तो यहाँ पे एक और विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी सबसे पहले आपको देख लेना है गुरु के साथ संबंध तात्कालिक मित्रता में हो गए तो ये अति मित्र हो जाएंगे, तो ये सूर्य अच्छा इफेक्ट देंगे। ये घर है अध्यात्म का 8वां और ये घर है मोक्ष का 12वां। अध्यात्म का संबंध मोक्ष से बनेगा तो आदमी को ये धार्मिक और ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, और धर्म कर्म के चीजों में आपका पैसा खर्च कराएंगे, उसमें नाम भी कराएंगे। अगर ये सूर्य अच्छी स्थिति में हुए, इन पे गुरु की दृष्टि पड़ गई, ये सारी चीजें हो गई, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और धर्म के रिलेटेड चीज़ों में ज़रूर से ये और भी सफलता दिलाएंगे। अगर ये सूर्य यहाँ से पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित होने की संभावना में यहाँ पे ये दिक्कत परेशानी करा देंगे। आप इधर उधर के काम करने लगेंगे जो कि धार्मिक नहीं भी होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें करने लगेंगे और तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों में भी आप फंस सकते हैं अगर यहाँ पे ये सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, राहु केतु के साथ हो जाते हैं या फिर शनि से दृष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपके व्यय भी ये गलत जगह पे कराने लगेंगे, फालतू की चीज़ों पे कराने लगेंगे ये सूर्य। और यहाँ से इनका इफेक्ट पड़ेगा 6वें घर पे। अगर ये निगेटिव नहीं है तो ठीक ठाक इफेक्ट देंगे, शत्रुहंता बनाएंगे, आपको शत्रुओं से विजय पाने वाला बनाएंगे। लेकिन अगर यही निगेटिव हो जाते हैं तो आपको रोगों का सामना भी यही सूर्य आपको करा देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर पीड़ित होते हैं तो आपको, पुरुष हैं तो लेफ्ट आई में, स्त्री है तो राइट आई में, और अगर दूसरे घर में पीड़ित होते हैं तो पुरुष है तो राइट आई में, स्त्री है तो लेफ्ट आई में आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ देखने को मिल जाएगी यहाँ पे बैठे सूर्य की वजह से। तो ये था सूर्य का 12वें भाव में इफेक्ट। अब हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनका रत्न पहन सकते हैं। तो इस पूरे कुंडली में कहीं पे भी आपको इनका रत्न नहीं पहनना है, कहीं पे भी रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि ये 8वें घर के मालिक होते हैं। अच्छे स्थिति में भी बैठे हों तो 8वें घर का इफेक्ट दिक्कत परेशानी वाला ये देंगे ही देंगे। तो आपको इनका रत्न कहीं पे भी नहीं पहनना है। निगेटिव हो रहे हैं या फिर कैसे भी हैं, आपको इनको पावरफुल अगर बनाना ही है तो आराधना करके, बाकी ऐसी चीज़ें करके इनको पावरफुल कर सकते हैं। लेकिन रत्न आपको कहीं पे भी नहीं पहनना है, अंगूठी कहीं पे भी नहीं पहनना है। तो ये था 12वें भाव में इफेक्ट सूर्य का मकर लग्न में। होप्सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।